और जमीनी हकीकत क्या है, लोग चाहते क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता जनता के बीच जा रहे हैं। आज आपको 4 अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स दिखाएंगे। जींद, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ से। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट आप देखिएगा कि उन्होंने क्या कुछ वहां पर जाना। सुशील शर्मा महेंद्रगढ़ से आपको बताएंगे कि क्या की रिपोर्ट है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ आपको बताएंगे कि बहादुरगढ़ में क्या मुद्दे हैं और निकाय चुनाव को लेकर क्या माहौल है। और जींद से विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट आप देखिएगा कि जींद में क्या माहौल है। और सबसे पहले आपको महेंद्रगढ़ की खबर से रूबरू कराते हैं। महेंद्रगढ़ में चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई है। 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिकाओं का चुनाव होना है। नारनौल में नगर परिषद का चुनाव होगा। महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी में नगर पालिका का चुनाव होना है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर निकाय चुनाव को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 1 नगर परिषद और 2 नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। अब देखने की बात ये होगी कि किन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है, किन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट मिलती है और किस तरीके से ये चुनाव रचा जाता है। इसी को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। प्रशासन का कहना है कि वो निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है, उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब जिस प्रकार से बात करें कि इस चुनाव के अंदर टिकटों की, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट लेने वालों की कतार ज्यादा दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो 10 से ज्यादा जो टिकटार्थी है वो बीजेपी की टिकट लेने के लिए क्रम में लगे हुए हैं। इसी को लेकर जिस प्रकार से एक निर्दलीय प्रत्याशी थे रमेश सैनी, जो कि अपनी निर्दलीय के रूप में काफी समय से तैयारी कर रहे थे, आज उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट देती है और महेंद्रगढ़ नगर पालिका से किन्हें चुनाव मैदान में उतारती है और बाकी पार्टियां जो है वो किन किन को टिकट देती है, किस प्रकार से ये रण का क्षेत्र बनता है। महेंद्रगढ़ के अंदर वैसे तो कहें तो बीजेपी की छावनी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किन्हें टिकट देती है और क्या वो बीजेपी यहां से टिकट निकालने के अंदर किस प्रकार से कामयाब हो पाती है। प्रशासन ने जो नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और पूरी तरीके से आश्वस्त है इस नगर पालिका चुनाव कराने के लिए, और उनका कहना है कि बड़े अच्छे ढंग से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। और हमारे संवाददाता सुशील ने नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमनलता से भी बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुल 3 जगह चुनाव होने हैं नगर निकाय के, जिनके अंदर नारनौल में नगर परिषद का चुनाव है, जबकि महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी के अंदर नगर पालिका के चुनाव है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए पूरी तरीके से लगा हुआ है कि महेंद्रगढ़ के अंदर नगर पालिका के चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न हो। सब जगह बूथ बनाकर बूथ के ऊपर कार्य चल रहा है और जो प्रशासनिक कार्य है वो बड़ी तेज गति से करते हुए चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के लिए महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। इसी को लेकर नारनौल नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी सुमनलता जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो पालिका चुनाव है, जो निकाय चुनाव है, इसको लेकर प्रशासन ने कितनी तैयारियां की हैं और किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। देखिए, जो चुनाव हमारे म्युनिसिपल काउंसिल नारनौल के होने हैं उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं और डीसी साहब और रिटर्निंग अधिकारी के निर्देश अनुसार जो भी हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ वो कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जिला उपायुक्त के इन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन निर्देशों की पालना करते हुए प्रशासन जो है पूरी तरीके से अच्छी तैयारियां करते हुए निकाय चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न करवाने के लिए जुटा हुआ है।